विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है 17/9 प्लस 14/9 प्लस 11/9 प्लस अप टू प्लस x इक्वल्स -66 एक गिवन है। यहाँ पर x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। x क्या होता है गिवन में? डिनोमिनेटर में इसमें भी 9 है, डिनोमिनेटर में सेकंड टर्म में भी 9 है, थर्ड टर्म में भी 9 है। इस सब टर्म में अगर 9 रहा तो लास्ट टर्म में भी 9 रहेगा, राइट। तो इस लास्ट टर्म को हम x डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लिकेशन में तो 9 लिख सकते हैं। तो ये 9 कट हुआ तो ये x ही रहेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन ये टर्म भी डिवाइडेड बाई 9 है, तो 9 अगर है वो नहीं दिया तो 9 कर लेंगे और उसके साथ 9 मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो तब ये बनेगा 17/9 प्लस 14/9 प्लस 11/9 प्लस ऑफ ये x तो है, इसके बाद 9/9 करेंगे तो ये दोनों कट हो गए, सेम रहेगा। -66 इसका इक्वल्स 17/9 प्लस 14/9 प्लस 11/9 प्लस 9 टाइम्स x डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू -66। तो अभी सब टर्म में देखो, फर्स्ट टर्म में भी 1/9 9 कॉमन है, 1/9 कॉमन है, 1/9 है, इसमें भी 1/9 है। तो 1/9 हम बाहर ले लेंगे, तो 1/1 डिवाइडेड बाई 9 अगर हम बाहर ले लिया तो रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर 17, यहाँ पर 14 रिमेनिंग रहेगा और यहाँ पर 11 रहेगा, प्लस लास्ट टर्म में क्या आएगा 9x, क्योंकि 9 तो 1/9 है, 9 तो 1/9 बाहर लिया हम, तो 9x रिमेनिंग रहेगा इक्वल्स -66। तो अगर ये फ्रैक्शन हमें निकालना है तो इसके साथ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन कर दो 9 से, तो इसके साथ भी 9 से राइट साइड में भी मल्टीप्लिकेशन कर दो और ये 9 कट कर दो, रिमेनिंग रहेगा 17 प्लस 14 प्लस 11 प्लस ऑफ 9x इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -66 मल्टीप्लाइड विथ 9, तो नेगेटिव में आ जाएगा 594। 17 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 9x इक्वल्स -594 है। हमें अभी चेक करना है क्या ये एपी सीरीज है। अगर ये एपी सीरीज अगर हम चेक करना है तो ये समझ लो ये 1 है यानी फर्स्ट टर्म है, तो ये समझ लो A2 है और ये समझ लो ये 3 है। नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म। अगर ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहा तो A2 माइनस A1 क्या आ रहा है वो देखेंगे। कॉमन डिफरेंस इसमें A2 इज 14 माइनस A1 इज 17, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर -3 आ रहा है। तो ये 3 माइनस A2 भी सेम आना पड़ेगा, तो वो तभी वो इस पी सीरीज कहलाएगा। तो D इक्वल्स A3 माइनस A2 क्या आता है वो देखेंगे। D इक्वल्स A3 इज 11 माइनस A2 इज 14, तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस -3 आ रहे हैं, तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये एपी सीरीज है। ठीक है, तो एपी सीरीज है तो मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस -3 आ रहे हैं। तो ये हो गए D इक्वल्स -3। तो फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, ये 1 हो रहे 17, राइट। तो लास्ट टर्म क्या है, ये n 9x और ये क्या है, ये n है। सम ऑफ ऑल टर्म्स, इन सबका समेशन -594 है। हमें क्या निकालना है 9x यानी लास्ट टर्म n का वैल्यू निकालना है, 9x निकालना है। तो x में x का वैल्यू निकालना है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम नहीं है, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू हम निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हमें मालूम है लास्ट टर्म इक्वल्स an इक्वल्स a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ये आइडेंटिटी में सब वैल्यू पुट कर दो। an इज 9x, a1 इज 17 यानी फर्स्ट टर्म, n मालूम नहीं है और -3, ठीक है। तो इक्वल्स 17 प्लस -3 इंटू n मीन्स -3n माइनस प्लस 3, तो क्या बन रहा है 17 माइनस 3n यहाँ पर +3, तो 9x, राइट। तो यहाँ पर 9x क्या आ रहे हैं, 9x इक्वल्स 17 + 3 मीन्स 20 बनते हैं और ये -3n
क्या बन रहे 9x इज इक्वल टू 20 माइनस 3n। ये 9x का वैल्यू है, तो लास्ट टर्म का वैल्यू है, तो लास्ट टर्म का वैल्यू 20 माइनस 3n। लास्ट टर्म का वैल्यू हमें चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है वो हमें निकालना है। ये मालूम नहीं है हमें, ये हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या मिला 9x इज इक्वल टू 20 माइनस 3n। ये इक्वेशन नंबर 1 समझ लो। ठीक है, बाकी का गिवन तो इधर है। तो हमें अगर n का वैल्यू अगर निकालना है तो हमें समेशन का वैल्यू दिया है, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स का आइडेंटिटी फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एस एन इक्वल्स एन डिवाइड बाई 2 टाइम्स 2 इंटू ए वन प्लस एन माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हमें एस एन मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम नहीं है, ए वन 17 मालूम है फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मालूम है। जो मालूम है हम पुट करते रहो। तो एस एन इज नेगेटिव टाइम्स 594 इक्वल्स एन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2 इंटू ए वन इज 17 है, राइट। तो प्लस एन मालूम नहीं है, -1 टाइम्स -3 कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर फॉर सिंप्लीफिकेशन करना है तो ये फ्रैक्शन 2 है, अगर इसे निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो राइट साइड में, और इसे भी 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो राइट साइड में। तो दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये 2 और ये 2 निकल जाएगा। तो ये 2 इंटू माइनस 594 मीन्स नेगेटिव 1188 आ जाएगा, और यहाँ पर n एक ही रिमेनिंग रहेगा। तो 2 इंटू 17 मीन्स 34 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 टाइम्स -3। तो n के साथ -3 दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, -3n माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो नेगेटिव 88 इक्वल्स n टाइम्स यहाँ पर 34 -3n प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 88 नेक्स्ट स्टेप में n टाइम्स 34 प्लस 3 मीन्स 37 बन रहे, -3n ये सेम। तो नेगेटिव 1188 इक्वल्स 37 टाइम्स n माइनस 3n²। तो ये दोनों लेफ्ट साइड में लाओ, तो ये तो नेगेटिव 1188 है, तो ये लेफ्ट साइड लाया तो नेगेटिव 37n बन रहे, और ये लेफ्ट साइड में आया तो एक पॉजिटिव 3n² बनते हैं इक्वल 0, राइट। तो सबसे पहले ये करेक्ट कर लेंगे, 3n² माइनस 37n माइनस 1188 इक्वल 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है तो ये का वैल्यू यहाँ पर 3 आ रहे हैं, b इज नेगेटिव 37 आ रहे हैं, कांस्टेंट क्या आ रहे हैं नेगेटिव 1188। ये तीनों वैल्यू हमें n इक्वल्स -b प्लस आर माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इस फार्मूला में हम ये जो तीनों वैल्यू पुट करेंगे। तो n इक्वल्स -b इज नेगेटिव 37 प्लस आर माइनस √b², b इज -37 तो -37 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, ये इज 3 है, और c क्या है नेगेटिव 1188 है, ऑल ओवर 2 इंटू ये पर ये है, ये इज 3 है। ठीक है, तो ये बन गया n इक्वल्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव 37 प्लस आर माइनस -37 होल स्क्वायर, यानी पॉजिटिव में 1369 आ जाएगा। 37 -37 होल स्क्वायर मीन्स 1369 पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस बनते हैं, और 4 इंटू 3 12 टाइम्स 1188, इसका वैल्यू बनेगा मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 14256 14,256 आ जाएगा, ऑल ओवर 2 इंटू 3 मीन्स 6 बनते हैं। ठीक है, तो n इक्वल्स 37 प्लस आर माइनस √, इन दोनों का अगर समेशन किया तो 15625 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6, ऐसे सॉल्व। तो यहाँ पर देखो n इक्वल्स 37
प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट 15625 15,625 का स्क्वेयर रूट का वैल्यू बनते हैं 125 और 125 स्क्वेयर इक्वल्स 15625 बनते हैं। तो डिवाइडेड बाई ये 6 एज यूजल। तो n का वैल्यू यहाँ पर 2 मिल रहे हैं, एक मिल रहे हैं n इक्वल्स 37 प्लस 125 डिवाइड बाई 6 मिल रहे हैं और दूसरा n मिल रहे हैं 37 माइनस 125 डिवाइड बाई 6, क्योंकि ये प्लस एक बार है माइनस एक बार है। तो n इक्वल्स फर्स्ट वन में क्या मिल रहा है 37 प्लस 125 मीन्स 162 बनते हैं डिवाइडेड बाई 6 और n का वैल्यू क्या मिल रहा है 6 से अगर ये डिवाइड किया तो 27 बनते हैं। ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स 27 फर्स्ट में। ठीक है, तो सेकंड में क्या मिलते हैं वो देखेंगे। n इक्वल्स यहाँ पर 37 माइनस 125 डिवाइड बाई 6 है, तो उसमें अगर माइनस किया तो नेगेटिव 88 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव बड़ा है। तो ये नेगेटिव 88 डिवाइड बाई 6 मीन्स यहाँ पर ये स्मॉलर देन 0 हो गया। n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स 0 तो नहीं रख सकता, क्योंकि फर्स्ट में नंबर ऑफ टर्म्स 27 आ गया। ये एपी सीरीज है तो सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स तो रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए इसे हम रिजेक्ट करेंगे। ये नॉट पॉसिबल है इसलिए रिजेक्ट करेंगे, तो इसे एक को एक्सेप्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिला 27, यानी n इक्वल्स क्या मिला 27, राइट। तो ये जो मिला है 27 इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो n का वैल्यू तब भी हमें लास्ट टर्म का वैल्यू मिलेगा 9x मिलेगा। 9x के मिलने के बाद हमें x का वैल्यू हम आसानी से हम निकाल सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स n इन इक्वेशन 1, दैट कौन सा इक्वेशन 1 9x इक्वल्स 20 माइनस 3 टाइम्स n। तो 9x इक्वल्स 20 माइनस 3 मल्टीप्लिकेशन n इज 27। ठीक है, तो 9x इक्वल्स 20 माइनस 81 बनते हैं 3 इंटू 27। तो 9x इक्वल्स क्या आ रहे हैं 20 माइनस 81 मीन्स नेगेटिव 61 बनते हैं। तो हमें क्या चाहिए x का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर 9x है तो दोनों तरफ क्या कर दो 9 से डिवाइड कर दो, इसमें ये 9 निकल जाएगा। तो हमें फाइनली x का वैल्यू क्या मिल रहा है नेगेटिव 61 डिवाइडेड बाई 9। ये हो गया x का वैल्यू। फाइनली हमें x का वैल्यू क्या मिला नेगेटिव 61 डिवाइड बाई 9। नेगेटिव 61 डिवाइड बाई 9 क्यों मिला, क्योंकि ये एपी सीरीज है और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है नेगेटिव में है, नेगेटिव 3 है, इसलिए कम होती आ जाएगा। तो एक लास्ट का टर्म में नेगेटिव आंसर ही आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव 61 डिवाइड बाई 9 यहाँ पर पुट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।